जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इथिकल बिहेवियर यानी नैतिक व्यवहार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनर हार्मनी। तो इस वीडियो का पूरा टारगेट ये है कि आपके जो मूल्य प्रवाह का पेपर है उसमें से टॉपिक है। और मूल्य प्रवाह को लेकर के मैंने बार बार में कहा है कि ये जो पेपर है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे। दो तरीके से पूछने की संभावना है। एक तो हो सकता है कि कोई पैसेज दे दे और उसमें से क्वेश्चन पूछ ले, या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर नैतिक व्यवहार की बात हम लोग करें तो मॉरल बिहेवियर का मतलब यह है कि कोई चीज़ सही है या गलत, इसका फैसला करना एक प्रकार से नैतिकता होती है। सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें तो समाज के प्रति हमारे कर्तव्य और योगदान की बात की जाती है, जबकि आंतरिक जो सद्भाव है उसमें हम जो है इंटरनली कितना सोसाइटी के प्रति सोचते हैं और उसके साथ साथ हम दूसरों के बारे में कितना गलत और सही सोचते हैं उसका फैसला होता है इसमें। तो नैतिक व्यवहार में आप गांधी जी को हम लोग नैतिकता का प्रतीक मानते हैं भारत में, जहां सत्य, अहिंसा, न्याय जो है हमारी नैतिकता के स्तंभ हैं। दूसरी तरफ नैतिक निर्णय में सबसे मुश्किल चीज़ यही है कि कोई चीज़ जो है कितनी सही है और ये किसी दूसरे को कितनी हानि पहुंचाएगी, और क्या ये जो है न्यायिक प्रक्रिया के लिए ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत वसुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हुए हम सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को समझें, और जो हमने समाज से लिया है उसके बदले में हम लोग समाज को क्या रिटर्न करते हैं, वो एक प्रकार से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आंतरिक सद्भाव क्या होता है? देखो, आंतरिक सद्भाव एक अवस्था है जहां हम मन, हृदय और आत्मा की एकरूपता में होते हैं। यह कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जिसे अभ्यास और साधना से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रहे, ध्यान और प्राणायाम, आत्मचिंतन, सुकरात का स्वयं को जाने, कृतज्ञता और सकारात्मक दृष्टिकोण, सीमाएं निर्धारित करना और आत्म देखभाल, ये चीज़ें हैं और इनकी वजह से तनाव में कमी होती है, एकाग्रता बढ़ती है और भावनात्मक स्वास्थ्य जो है ठीक होता है। निष्कर्ष और सिफारिशों की हम लोग बात करें तो एक नैतिक, जिम्मेदार और सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर बढ़ते हैं इसके माध्यम से हम लोग। और 3 स्तर पर हम लोग ये कर सकते हैं: व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और संस्थागत स्तर पर। इसके बाद हम देखें कि जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस ऑनेस्टी इन डेली लाइफ, यानी दैनिक जीवन में ईमानदारी का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सबसे सीधा तरीका तो ये है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इवन इट इज़ डिफ़िकल्ट। हमेशा सत्य बोलो भले ये मुश्किल हो। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करें, हाउ कैन यू शो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू सी समथिंग इन नीड। मतलब जब आप किसी को ज़रूरत में देखें तो सामाजिक जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, हेल्प देम इमीडिएटली विद गाइडनेस, यानी तुरंत दया से मदद करें आप उनकी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मोस्ट इथिकल वे टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। पर्यावरण की रक्षा करने का सबसे नैतिक तरीका क्या है? रोज़ाना कम उपयोग करें, दोबारा उपयोग करें और रिसाइकिल करें। तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ये एक तरीका है जिसके माध्यम से वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हाउ डू यू मेंटेन इनर हार्मोनी व्हेन यू एंग्री, यानी गुस्से में आंतरिक सद्भाव को कैसे बनाए रखें? बहुत सिंपल है, टेक डीप ब्रीथ एंड थिंक काल्मली। गहरी सांस लें और शांतिपूर्वक सोचें। डेफिनेटली आप बना के रख सकते हैं। व्हाट शोज रेस्पेक्ट एंड इथिकल बिहेवियर टुवर्ड एल्डर्स। बुजुर्गों के प्रति सम्मान और नैतिक व्यवहार कैसे दिखाया जाता है? स्पीक पोलाइटली हेल्प देम। विनम्रता से बात करके और उनकी मदद करके हम लोग दिखा सकते हैं बुजुर्गों के प्रति सम्मान को। देखिए, जितने भी इथिकल क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको पॉजिटिविटी देखनी है। मतलब कोई भी नकारात्मक स्टेटमेंट आपका आंसर नहीं होगा, जो पॉजिटिव आंसर होगा ना वही हमारा आंसर होगा। हाउ कैन यू प्रमोट इक्वलिटी इन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में समानता कैसे बढ़ा सकते हैं आप लोग? तो
ट्रीट एवरीवन विद इक्वल रेस्पेक्ट रिगार्डलेस कास्ट जेंडर बैकग्राउंड, जाति लिंग और पृष्ठभूमि के बावजूद सभी का सम्मान करें। इसके बाद है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस फॉर इनर हार्मनी, यानी आंतरिक सद्भाव के लिए क्षमा का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। फॉरगिव अदर्स एंड लेट गो टू रिसेंटमेंट, यानी दूसरों को क्षमा करें और नाराज़गी छोड़ दें। इसके बाद आप देखोगे कि हाउ डज प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड प्रमोट एथिकल बिहेवियर, यानी कृतज्ञता का अभ्यास नैतिक व्यवहार को कैसे बढ़ाता है। छोटी छोटी दयालुता के लिए रोजाना धन्यवाद दें, कीप थैंक्स डेली टू स्मॉल एक्ट्स। और इसके बाद हम लोग बात करें व्हाट इज़ द सिंपल वे, यानी आंतरिक सद्भाव के लिए एक सरल दैनिक अभ्यास क्या है। तो स्पेंड मिनिमम 5 मिनट इन मेडिटेशन और क्विट, यानी 5 मिनट का ध्यान या चिंतन जरूर करें आप लोग। हाउ डू यू शो इंटेग्रिटी इन स्टडीज और वर्क, मतलब आप जो है अपने काम में निष्ठा कैसे दिखाएं। तो कंप्लीट योर वर्क विद ऑनेस्टी विदाउट चीटिंग, तो यदि आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी निष्ठा दिखा सकते हैं। इसके बाद देखिए कि व्हाट इज़ एन एक्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन योर कम्युनिटी, अपने समुदाय में सामाजिक जिम्मेदारी का एक कार्य क्या है। तो ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए समय स्वयं सेवा करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू प्रैक्टिस इन्वायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी एट होम, यानी घर पर पर्यावरणीय जिम्मेदारी का अभ्यास कैसे करें। सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एवरी डे, रोज़ाना पानी और बिजली बचाएं। इसके बाद छोटे छोटे दैनिक कार्य हमारे गृह की रक्षा करते हैं। व्हाट विल्ड एम्पैथी, 1 मिनट, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल्ड एम्पैथी एंड इथिकल बिहेवियर, सहानुभूति और नैतिक व्यवहार कैसे विकसित होता है। तो निर्णय लेने से पहले दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, तो इससे काम होगा आपका। इसके बाद हम लोग बात करें हाउ डू यू डेवलप पेशेंस फॉर इनर हार्मनी, आंतरिक सद्भाव के लिए धैर्य कैसे विकसित करें। स्टे काल्म ड्यूरिंग डिले और डिफ़िकल्टीज, यानी देरी और कठिनाई में शांत रहे आप लोग, देन डेफिनेटली आपके साथ ठीक रहेगा। व्हाट इज़ द एथिकल चॉइस व्हेन यू सी करप्शन, भ्रष्टाचार देखने पर नैतिक विकल्प क्या है। रेज योर वॉइस बट इट पीसफुली, यानी शांतिपूर्वक इसके खिलाफ आप आवाज़ जो है उठाएं। हाउ शुड यू बिहेव इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स टू फेयर प्ले, खेल या गेम में निष्पक्ष कैसे आप लोग निष्पक्ष व्यवहार करें। तो प्ले ऑनेस्टली एंड एक्सेप्ट डिफीट ग्रेसफुली, यानी ईमानदारी से खेलें और यदि हार जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट करें क्योंकि सामने वाला आपसे बेहतर खेला है। व्हाट इज़ योर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स एजुकेशन, शिक्षा के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है। वंचित बच्चों की शिक्षा का समर्थन करें। और इसके बाद आप देखोगे कि हाउ कैन यू शो काइंडनेस टुवार्ड एनिमल्स, आप जानवरों के प्रति दया कैसे दिखाएं। तो फीड एंड प्रोटेक्ट स्ट्रे एनिमल्स, आवारा कुत्तों को, यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑप्शन ए हो सकता है, फीड एंड प्रोटेक्ट स्ट्रे एनिमल्स। इसके बाद आता है व्हाट हेल्प मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस फॉर इनर हार्मोनी, यानी आंतरिक सद्भाव के लिए काम और जीवन में संतुलन कैसे बनाएं। तो काम के बाद परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे तो इस निश्चित तौर पे ये ठीक होगा। हाउ कैन यू स्प्रेड पॉजिटिविटी इन सोसाइटी, समाज में सकारात्मकता कैसे फैलाएं। तो स्पीक काइंड वर्ड्स एंड इनकरेज अदर्स, अच्छे शब्द बोलें और दूसरों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन ए, सकारात्मक शब्द सद्भाव फैलाते हैं। और आपको इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये क्वेश्चंस मैंने आपके साथ साझा किए हैं और आप लोग इसी तरीके से वीडियोस देखते रहोगे तो ये सिलेबस में आज रात तक कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।